एक समय की बात है। एक जंगल में सोनी चिड़िया अपने तीनों बच्चों के साथ रहती थी। उसके बहुत ही प्यारे बच्चे थे, लेकिन वो बहुत शरारती थे। इसलिए चिड़िया को हमेशा चिंता होती रहती थी कि वो अगर खाना लेने जाए तो बच्चे कुछ शरारत ना कर दे। इसलिए वो उन्हें छोड़कर कहीं जाती नहीं थी। लेकिन खाना भी खत्म होने आ रहा था। तभी वो चिंता करती रहती है कि अब क्या करे। तभी उसकी सहेली मुनमुन चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, क्या हुआ सोनी चिड़िया, तुम परेशान लग रही हो। तभी सोनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ, देखो ना, मेरे घर का सारा खाना खत्म होने आ रहा है और मैं इन बच्चों को छोड़कर जा भी नहीं सकती। कहीं ये शरारत करते करते घोंसले से नीचे ना गिर जाए। तभी मुनमुन चिड़िया कहती है, अरे तुम एक काम करो, तुम एक झूला बनाओ और झूले में बच्चों को रख कर फिर तुम खाना लाने चली जाना। झूले से तुम्हारे बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, तुम आराम से खाना जमा कर पाओगी। तभी सोनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ मुनमुन चिड़िया, ये आइडिया मुझे अच्छा लग रहा है, मैं ऐसे ही करती हूँ। तभी सोनी चिड़िया एक झूला बनाती है और उसके तीनों बच्चों को झूले में रख कर वो खाना लाने चली जाती है। बच्चों मस्त झूला झूलते रहते हैं। तभी वहाँ कालू कौवे का बेटा बंटी कौवा आ जाता है और वो कहता है, अरे वाह, तुम तो मस्त झूला झूल रहे हो, मुझे भी झूले में बैठना है, तुम उतर जाओ, अभी मैं बैठ जाता हूँ। तभी चिड़िया के बच्चे कहते हैं, नहीं, हमारी माँ ने हमें झूले से उतरने से मना किया है। तभी बंटी कौवा कहता है, नहीं, मुझे बैठना है, तुम उतर जाओ। फिर बच्चे कहते हैं, ये झूला हमारी माँ ने बनाया है और उसने हमें मना किया है, हम नहीं उतर सकते। तभी बंटी कौवा घर चला जाता है और अपनी माँ से जिद करने लगता है कि उसे झूले में बैठना है। तभी उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ और मैं तुम्हें झूले में बिठा दूंगी। तभी कालू कौवा कहता है, अरे रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और वो तीनों मिलकर झूले की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो झूले के पास पहुँचते हैं, तभी कालू कौवे की पत्नी कहती है, अरे तुम्हारा टाइम अभी खत्म हो गया, अब तुम झूले से उतर जाओ, अभी हमारा बेटा बंटी कौवा उसमें बैठेगा। तभी चिड़िया के बच्चे कहते हैं, नहीं आंटी, हम नहीं उतर सकते, हमारी माँ ने मना किया है और ये झूला हमारी माँ ने बनाया है, जब तक हमारी माँ नहीं कहेगी तब तक हम इसमें से नहीं उतर सकते। बंटी कौवा जिद करने लगता है। तभी कालू कौवा कहता है, रुको, मैं देखता हूँ ये बच्चे झूले से कैसे नहीं उतरते। कौवा बच्चों की ओर बढ़ता है। तभी सोनी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, क्या हुआ, तुम बच्चों को झूले से क्यों उतार रहे हो, मैंने उनके लिए ये झूला बनाया है। तभी कौवा कहता है, अरे सोनी चिड़िया, तुमने ये झूला बनाया है तो क्या हुआ, मेरा बेटा भी उसमें बैठेगा। नहीं कालू कौवे, इसमें मेरे बच्चे ही बैठेंगे, ये झूला मैंने बनाया है उनके लिए। अगर तुम्हें तुम्हारे बंटी बेटे को झूला झूलाना है तो तुम उसके लिए दूसरा झूला बनाओ। बच्चा कहता है, नहीं माँ, मुझे इसी झूले में बैठना है। तभी कालू कौवा कहता है, चलो बंटी बेटा, मैं तुम्हें दूसरा झूला बना कर देता हूँ। ऐसा कहकर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वो जैसे ही घर पहुँचते हैं, तभी कालू कौवा कहता है, मुझे उस सोनी चिड़िया पर बहुत गुस्सा आ रहा है, उसने हमारे बंटी बेटे को झूले में ना बिठाकर अच्छा नहीं किया, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। तभी कालू कौवे की पत्नी कहती है, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, सोनी चिड़िया ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उसका कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी उनका बेटा कहता है, माँ, मैं अभी बाहर खेलने जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद लौटूंगा। ऐसा कहकर उनका बेटा खेलने चला जाता है। तभी कालू कौवे की पत्नी कहती है, आज रात हम चिड़िया के झूले को जला डालते हैं। तभी कालू कौवा कहता है, हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम वैसे ही करते हैं। तभी बंटी कौवा सोनी चिड़िया के पास आ जाता है और वो कहता है, आंटी, मुझे थोड़ी देर झूले में बैठने दो ना। तभी सोनी चिड़िया कहती है, ठीक है बंटी कौवे, थोड़ी देर तुम बैठ जाओ। तभी बंटी कौवा झूले में बैठ जाता है। उसे बहुत मज़ा आता है और उसे नींद आ जाती है और वही झूले में वो सो जाता है। तभी रात को कौवा और उसकी पत्नी आते हैं। अंधेरे की वजह से उनको उनका बेटा नहीं दिखता है और वो नीचे से झूले को आग लगा देते हैं। धीरे धीरे करके झूले की आग बढ़ने लगती है। उसे देखकर सोनी चिड़िया वहाँ आ जाती है। अरे तुम दोनों ने ये क्या किया, तुमने इस झूले को क्यों जलाया, इसमें तुम्हारा बंटी बेटा था। सोनी चिड़िया की ये बात सुनकर कालू कौवे और उसकी पत्नी की पैरों तले की ज़मीन खिसक जाती है और उन्हें उनके कर्मों की सज़ा भी मिल जाती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।